8 अगस्त की आधी रात को लगभग 12:30 बजे उत्तर प्रदेश के बिजनौर के मंडावली थाना क्षेत्र के शामीवाला गांव में एक 32 साल के युवक अशोक की उसी के घर में धारदार हथियार से गला काटकर बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। अब पुलिस ने इस हत्या का 17 घंटे बाद ही खुलासा कर दिया। और जब आप इस घटना के खुलासे को सुनोगे, न केवल आप हैरान होगे बल्कि ये एक शर्मिंदा और समाज को शर्मसार करने वाली घटना है, जिसने न केवल माँ बाप के रिश्तों को कलंकित करके रख दिया बल्कि समाज में एक शर्मिंदगी की मिसाल भी पेश की है। दरअसल दोस्तों, 8 अगस्त को लगभग रात 12:30 बजे अशोक नाम के एक युवक की उसी के घर में दांती लोहे के हथियार से गला काटकर हत्या कर दी थी। अब मृतक के पिता चंद्रपाल ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस आई, बॉडी का पंचनामा भरा और पूछताछ करने के बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लेकिन इस घटना को मात्र 17 घंटे ही बीते थे कि पुलिस ने इसका खुलासा भी कर दिया कि अशोक की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि 55 साल की उसी की मां मुन्नी ने की है। अब जब लोगों ने बात सुनी तो एक तो हैरान कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि एक मां अपने बेटे को ही मौत के घाट उतार देती है। लेकिन दोस्तों, ये सच है। आखिर मुन्नी देवी क्यों अपने बेटे अशोक को मारने के लिए मजबूर हुई? आखिर क्या ऐसी वजह थी कि उसे अपने बेटे की हत्या करनी पड़ी? दरअसल दोस्तों, अशोक नशे का आदी था। हर रोज़ नशा करता था, शराब पीता था, बहुत सारे वो नशा करता था, नशे का आदी हो चुका था। और नशा करने के बाद जब वो घर आता था तो घर वालों के साथ लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, बहुत सारी चीज़ें करता था। और इतना ही नहीं, ये तो चीज़ें हो जाती, लेकिन अपनी माँ मुन्ना देवी के साथ जो उसने किया, जो अक्सर वो करता था, वो न केवल माँ और बेटे के रिश्ते को शर्मसार करती है बल्कि कलंकित करती है। वो हर रोज़ शराब पीने के बाद, नशा करने के बाद घर आता था और अपनी सोती हुई माँ के साथ गंदी हरकत करता था, अश्लीलता करता था और उसके साथ उसने कई बार अनैतिक कृत्य भी किया। अब माँ इस घटना को बताए तो उसे समाज में नीचा देखना पड़ेगा। समाज की बदनामी के कारण वो इस बोझ को ढो रही थी, वो इस अपराध को छुपा रही थी। लेकिन 8 अगस्त की रात उसने सोचा कि अब मैं इस अपराध को, इस कृत्य को ज़्यादा देर सहन नहीं कर सकती, क्योंकि 7 अगस्त को अशोक ने अपनी माँ मुन्नी देवी के साथ में अनैतिक कृत्य किया था। अब तब से ही मुन्नी देवी बहुत ही सदमे में थी, गुस्से में थी। इसलिए उसने तय किया कि 8 अगस्त को जब अशोक, उसका बेटा, नशा करने के बाद रात को आके चारपाई पे सो गया तो मुन्ना देवी ने, अशोक की माँ ने धारदार हथियार, एक लोहे का पाटल होता है जिसे हमारी भाषा में दांती बोला जाता है, उससे ताबड़तोड़ अशोक की गर्दन पे 3 वार किए और उसकी मौके पे ही हत्या कर दी। फिर इसके बाद शोर मचाया, शोर शराबा, लोग इकट्ठे हुए, पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने गहरी तफ्तीश और छानबीन करने के बाद 17 घंटे के बाद ही इस घटना का खुलासा कर दिया। दोस्तों, ये घटना केवल हत्या का मामला नहीं है बल्कि ये पारिवारिक कलश, नशा और सामाजिक शर्मिंदा को भी उजागर करती है। तभी कहा जाता है कि नशा बुरी चीज़ है, हमें नशा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम नशा करते हैं तो हमें पता नहीं रहता कि हम क्या कर रहे हैं। ऐसा ही अशोक हर रोज़ अपनी माँ के साथ करता था। एक माँ कब तक ये बर्दाश्त करती, कब तक उसके कृत्य को छुपाती, कब तक उसके अपराध को छुपाती। आखिरकार मुन्नी देवी का सब्र का बांध टूटा, उससे रहा नहीं गया। अब उसने तय कर लिया था कि अब वो अशोक को जिंदा नहीं छोड़ेगी, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। मुन्नी देवी को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उसने कहा कि मुझे इस हत्या का बिल्कुल भी अफसोस नहीं है, बल्कि मैंने एक वध किया है, ऐसा वध जो समाज को कलंकित कर रहा था, माँ और बेटे के रिश्ते को कलंकित कर रहा था। अगर मैं इसे न मारती, न जाने ये और कौन कौन से अपराध करता। दोस्तों, अशोक की तो हत्या कर दी गई। पुलिस ने उसकी माँ मुन्नी देवी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। लेकिन ये मामला बहुत सारे पहलुओं को उजागर करता है, उनकी परतों को खोलता है।
एक तो पारिवारिक क्लेश, नशा क्या चीज़ है, इस घटना के सुनने के बाद आपको पता चल गया होगा कि नशा के में हम क्या क्या कर देते हैं। और इसके बाद जब आदमी मजबूर हो जाता है तो आखिरकार उसे इतना बड़ा जघन्य अपराध करना पड़ता है जो अशोक की माँ मुन्नी देवी ने किया। मैं किसी भी हत्या का क्या है समर्थन नहीं करता और न ही मैं समर्थन करता किसी भी अपराध का, चाहे वो कैसे भी अपराध हो। लेकिन खैर, आप अपना कमेंट करके ज़रूर बताइए इस घटना के बारे में कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है। तो ये घटना उत्तर प्रदेश के ज़िला बिजनौर के मंडावली थाना क्षेत्र के श्यांगवाला गांव की है, जो अभी 2 दिन पहले 8 अगस्त को क्या है घटित हुई है। कमेंट करें और ऐसी तमाम वीडियोज़ क्या है मैं आपके लिए टाइम टू टाइम लाता रहता हूँ, इसलिए चैनल को भी क्या है ज़रूर सब्सक्राइब करें।